और मेहनती चिड़िया की। कौवा बहुत सुस्त और काहिल था। वो सारा दिन आराम करने का आदी था। दूसरी तरफ चिड़िया थी जो हर वक्त कोई ना कोई काम करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तो तिनकों का बना है। अगर किसी दिन तेज बारिश आ गई तो ये घोंसला टूट जाएगा। फिर मैं कहाँ रहूंगी? मेरे ख्याल से मुझे जल्द से जल्द अपना घर पक्का कर लेना चाहिए ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सकूं। चिड़िया ने घर पक्का करने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन की मेहनत के बाद इसका प्यारा सा घर तैयार हो गया। चिड़िया बहुत खुश थी। घर बनने की खुशी में वो कौवे को मिठाई देने के लिए गई। कौवा सुस्त होने के साथ साथ लालची और जाहिल भी था। जब इसने देखा कि चिड़िया इसके घोंसले की तरफ आ रही है तो खुद से कहने लगा, ये चिड़िया के बच्चे जरूर मुझसे कुछ मांगने आ रही होगी। जब देखो फजूल कामों में लगी रहती है। इसे आने तो दो, नानी याद करवा दूंगा। मगर जब लालची कौवे ने चिड़िया के पास मिठाई देखी तो इसका जहन बदल गया। अरे, इसके हाथ में तो करारी मिठाई नजर आ रही है। अब तो इसके साथ अच्छे से बात करनी पड़ेगी। आओ आओ चिड़िया बहन, मुझे तो तुम्हें अपने घोंसले की तरफ आते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। कहो, कैसे आना हुआ? बहुत शुक्रिया कौवे भैया। ये लीजिए, मैं आपके लिए ताजा मिठाई लाई हूँ। लाओ लाओ। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अरे कौवे भैया, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि ये मिठाई मैं किस खुशी में लाई हूँ। हाँ हाँ, किस खुशी में लाई हो? कौवे भैया, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर पक्का किया है। आज 1 महीने की मेहनत के बाद मेरा घर मुकम्मल हुआ है। इसी खुशी में मैं मिठाई देने आई हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। अब तुम जाओ, मेरे आराम का वक्त हो गया है। चिड़िया को कौवे का रवैया बहुत बुरा लगा और वो वापस अपने घर को चल दी। मगर दिल ही दिल में वो सोच रही थी, ये कौवा तो बहुत ही खड़ूस निकला। ना खुशी का इजहार किया, ना मुबारक दी और ना ही बैठने को कहा। खैर छोड़ो, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर महफूज हो गया है। अब मैं सुकून से इस घर में रहूंगी। कुछ दिन बाद तेज तूफान आया। खूब गरज चमक के साथ बारिश हुई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई और उसका घर महफूज रहा। दूसरी तरफ कौवे का घोंसला सारा बिखर गया। कौवा भागा भागा चिड़िया के घर पहुंचा। कौन है दरवाजे पे? अरे मैं हूँ कौवा। जल्दी दरवाजा खोलो चिड़िया बहन, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अरे कौवे भैया, आप इतनी बारिश में आप आए हैं, खैरियत तो है ना? अरे बहन, खैरियत ही तो नहीं है। बारिश और तूफान की वजह से मेरा घोंसला बिखर गया और मेरा ये हाल हो गया। अरे कौवे भैया, आप परेशान मत हो। आप अपने घर के मरम्मत होने तक मेरे घर में ठहर सकते हैं। जब बारिश रुकेगी तो हम लोग मिलकर आपके घर की मरम्मत करेंगे। चिड़िया ने कौवे को गरम गरम सूप दिया, फिर पेट भर के खाना दिया और फिर आरामदायक बिस्तर भी दिया। कौवा तो पहले ही कामचोर और सुस्त था। इतनी हिम्मत और आराम देखकर कौवे का जी ललचा गया और वो चिड़िया के घर ही रुकने की तरकीबें सोचने लगा। अरे भाई, यहाँ तो बड़े मजे हैं। इतना आराम और इतना शानदार घर मैंने तो पूरी जिंदगी नहीं देखा। क्यों ना हमेशा के लिए चिड़िया के घर पे ही रहा जाए।
चिड़िया बहुत रहमदिल और मेहमान नवाज थी। 3 दिन तक चिड़िया इसी तरह कौवे की मेहमान नवाजी करती रही और कौवा खूब मौज उड़ाता रहा। चौथे दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया बुरा मत मानिएगा, मगर अब तो बारिश भी रुक चुकी है। मेरे ख्याल से अब हमें मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत कर लेनी चाहिए। चिड़िया बहना, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझसे तो ठीक से चलने फिरने भी नहीं हो रहा, तो अपना घोंसला कैसे ठीक कर सकता हूँ। अरे मुझे माफ कीजिएगा, आप मुझे पहले बता देते तो मैं कभी ऐसी बात न करती। आप आराम कीजिए। चिड़िया ने कौवे के लिए खिचड़ी बनाई और इसे पेश करते हुए बोली, ये लीजिए कौवे भैया, गर्मा गर्म खिचड़ी खाइए, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे जरा बाहर काम से जाना है, थोड़ी देर से आऊंगी। आपको कुछ चाहिए हुआ तो बिना झिझक ले लीजिएगा। इधर चिड़िया ने सोच रखा था कि वो आज कौवे का घोंसला ठीक करेगी, क्योंकि कौवा बीमार है। चिड़िया मेहनती थी, इसने खुशी खुशी सारा दिन लगा के कौवे का घोंसला ठीक किया। दूसरी तरफ कौवे ने घर में जो कुछ भी था निकाल के खा दिया और घोड़े बेच के सो गया। चिड़िया रात को थकी हारी घर आई और खाने को कुछ ढूंढने लगी, मगर कौवा तो सब कुछ खा चुका था। वो बेचारी भूखे पेट ही सो गई। सुबह उठकर चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ। कौवा चिड़िया के साथ चल पड़ा। सामने जाकर कौवे ने देखा कि इसका घोंसला बिल्कुल सही सलामत है और पहले से भी ज्यादा बेहतर हालत में है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने आपका घोंसला ठीक कर दिया। अब आप सुकून से अपने घोंसले में रह सकती हैं। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून नहीं आने देगी, पर मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। रात का खाना तो मैं चिड़िया के घर पे ही खाऊंगा। जो ही शाम हुई, कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे पे? मैं हूँ कौवा, जल्दी दरवाजा खोल दो चिड़िया बहन। हाय मैं मर गया। अरे कौवे भैया क्या हुआ? चिड़िया बहन, आज तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना मैं तो गया था। लेकिन कौवे भैया हुआ क्या? तुम जानती तो हो, मुझ गरीब का तुम्हारे जैसा महफूज ठिकाना तो है नहीं। खुला घोंसला है, जो सांप बिच्छू है हमला कर देता है। आज भी एक बहुत बड़े सांप ने हमला कर दिया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। चिड़िया बहन, आज मुझे यहीं रहने दो, मुझे भूख लग रही है। मेरा मतलब है, मुझे डर लग रहा है। चिड़िया को कौवे पे शक होने लगा। लगता है इस सुस्त कौवे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है, कभी बहाने बहाने से चला आता है। मगर मैं शक की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन जब कौवा अपने घोंसले में गया तो चिड़िया ने छुपकर इस पर नजर रखी। कुछ वक्त गुजरा ही था कि चिड़िया ने देखा कौवा अपने ऊपर सुर्ख रंग लगा रहा है। आज मैं इस बेवकूफ चिड़िया से कहूँगा कि मुझ पे उकाब ने हमला करके मुझे सहमी कर दिया है और फिर से आरामदेह घर में लजीज खानों के मजे लूंगा। कितना आसान है इस बददिमाग चिड़िया को बेवकूफ बनाना। अच्छा तो ये बात है, अब तू देख ये चिड़िया कैसे तुझे सबक सिखाती है। चिड़िया ने जहन में एक तरकीब सोच ली थी। कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक दी तो चिड़िया अपना सामान उठाए हड़बड़ाई हुई बाहर निकली। कौवे भैया, इस तरफ पे किसी बहुत खतरनाक भूत का साया है,
इसने मुझे धमकी दी है कि वो इस दरख्त पे रहने वाले किसी परिंदे को नहीं छोड़ेगा। आपको भी अगर अपनी जान प्यारी है तो जितनी जल्दी हो सके ये दरख्त छोड़कर भाग निकलो। मैं तो जा रही हूँ। बेवकूफ चिड़िया तो खुद ही घर छोड़ के भाग निकली। भूत वूत कहाँ होते हैं। अब मैं इस शानदार घर में मजे से रहूंगा और सुकून से चिड़िया का जमा किया हुआ खाना भी खाऊंगा। जो ही रात हुई घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। कौवे के तो सांस सूख गए। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? मैं इस दरख्त का मैं तुझे खा जाऊंगा। कौवे के तो पसीने छूट गए। देखो भूत भैया, मुझे मत मारना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सुबह होते ही इस तरफ से कहीं दूर चले जाओ। भूत भाई, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी जान बख्श दो बस। कौवे ने सारी रात डरते हुए काटी और सुबह होते ही दरख्त छोड़कर ऐसा भागा कि दोबारा कभी मुड़कर देखा भी नहीं। अपनी लालच और सुस्ती की वजह से कौवे ने जैसा तैसा जो ठिकाना था वो भी खो दिया और इधर उधर मारा फिरने लगा। इधर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में सुकून से रहने लगी। प्यारे बच्चों, सुस्ती और काहली हमें कहीं का नहीं छोड़ती और मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती।